नमस्कार दोस्तों, वर्धमान एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारी चर्चा यहाँ पर चल रही है ग्रहों से बनने वाले शुभ योगों पर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी विपरीत राजयोग पर और स्थान परिवर्तन योग पर। आज हम यहाँ पर नीच भंग राजयोग पर बात करेंगे। दोस्तों, जो ग्रह अपनी नीच राशि में होता है उस ग्रह की नीच राशि का स्वामी और उच्च राशि का स्वामी दोनों ही चंद्रमा से केंद्र में हो तब नीच भंग राजयोग होता है। जैसे इस कुंडली में सूर्य अपनी नीच राशि तुला में है और तुला का स्वामी शुक्र और सूर्य की उच्च राशि मेष का स्वामी दोनों ही चंद्रमा से केंद्र में स्थित हैं, यानी वे ग्रह चंद्रमा से 1, 4, 7 या 10वें भाव में होने चाहिए। चंद्रमा से गिनने पर शुक्र चंद्र से 7वें भाव में और मंगल चंद्रमा से 10वें भाव में स्थित है, तो यह नीच भंग राजयोग बनता है। जो ग्रह अपनी नीच राशि में होता है उसकी नीच राशि का स्वामी और उच्च राशि का स्वामी दोनों ही परस्पर केंद्र में हो तब नीच भंग राजयोग होता है। जैसे यहाँ पर सूर्य की नीच राशि का स्वामी शुक्र सूर्य की उच्च राशि के स्वामी मंगल से गिनने पर केंद्र में है। शुक्र से गिनने पर मंगल चौथे भाव में है और मंगल से गिनने पर शुक्र 10वें भाव में है, अर्थात दोनों एक दूसरे से केंद्र में हैं, तो यहाँ पर भी नीच भंग राजयोग बनता है। यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि में है और उस पर उसके नीच राशि के स्वामी की दृष्टि है तो नीच भंग राजयोग होता है। जैसे सूर्य यहाँ पर 5वें भाव में है और उसकी नीच राशि का स्वामी शुक्र ठीक उसके सामने 11वें भाव में है और उसकी दृष्टि सीधी सूर्य पर पड़ रही है, तो यहाँ पर भी नीच भंग राजयोग बन रहा है। यदि कोई ग्रह नीच का हो और नीच राशि का स्वामी और उच्च राशि का स्वामी दोनों में से कोई एक चंद्रमा से केंद्र में हो तो नीच भंग राजयोग होता है। जैसे यहाँ पर सूर्य अपनी नीच राशि में है और तुला का स्वामी शुक्र 11वें भाव में है, जो कि चंद्रमा से गिनने पर 10वें भाव में स्थित है, अर्थात वह चंद्रमा से लग्न में है, तो यहाँ पर भी नीच भंग राजयोग बन रहा है। इसके अलावा यदि कोई ग्रह नीच का हो और उसकी नीच राशि का स्वामी और उच्च राशि का स्वामी इन दोनों में से कोई भी एक लग्न से केंद्र में हो तो नीच भंग राजयोग होता है। जैसे इस कुंडली में सूर्य की नीच राशि का स्वामी शुक्र व उच्च राशि का स्वामी मंगल दोनों ही लग्न से केंद्र में हैं। जैसे शुक्र लगन से 7वें भाव में और मंगल 10वें भाव में स्थित है, तो यहाँ पर भी नीच भंग राजयोग होता है। इसके बहुत ही शुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं। नीच ग्रह की दशा या अंतर्दशा में नीच ग्रह जितना अशुभ प्रभाव देता है, नीच भंग राजयोग होने पर वह ग्रह उतना ही शुभ प्रभाव जातक को देते हैं, अर्थात उस जातक को उस ग्रह से व उस भाव से संबंधित शुभ फल मिलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये था नीच भंग राजयोग। आशा करता हूँ कि आपको यह योग अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।